Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you good and must be enjoying your vacations at home. Well, dear students, I'm here your English teacher. Now it's time to take class. Today we are going to learn parts of speech. First of all, you must know what are parts of speech. जस्ट लाइक पार्ट्स ऑफ बॉडीज़, जैसे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं, मतलब बॉडी के आपके जिस्म के अलग अलग पार्ट्स, नोज़, ईयर्स, हेयर्स, आईज़, लिप्स एट्सट्रा। इसी तरह से यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। स्पीच मीन्स गुफ्तगू करना, बात करना, किसी को कोई बात अपनी समझा देना, किसी से कोई बात करना। तो बात करने के कितने तरीके हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, किन चीज़ों से मिलकर एक बात बनती है, वो आज हम पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मीन्स हिस्से, ऑफ के स्पीच गुफ्तगू के हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हैं 8, ठीक है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स हैं। तो टोटल 8, बट एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया है, 9 बना दिए गए हैं। अब आर्टिकल जो कि एडजेक्टिव का पार्ट हुआ करता था, अब उसको अलग कर दिया गया है, उससे हटा दिया गया है और ये आर्टिकल एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच में ऐड कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन है। जस्ट मैं इसकी आपको एक बताऊंगी, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है आज, मज़ीद हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। मतलब एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। किसी इंसान को नाउन नहीं कहेंगे, बल्कि उसके नाम को नाउन कहेंगे। मतलब वो एक बॉय है, वो एक गर्ल है, वो मैन है, वुमन है, उसका कोई नाम है, अली है, सना है। मीन्स इन नामों को, ये जो भी कोई हम उसको किसी भी रिश्ते का नाम दे देते हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, कुछ भी, वो नाम नाउन कहलाएगा, ना कि वो पर्सन, ठीक है। प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड द प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म की, कायदे आज़म ऐसे तो सब ने पढ़ा हुआ है, कायदे आज़म के ऐसे में हम बार बार कायदे आज़म नहीं लिखते, बल्कि हम उसकी जगह पे लिखते हैं ही, ठीक है। कायदे आज़म के नेम की जगह हम लिखते हैं ही, मतलब उन्होंने ये काम किया। तो ये जो ही हम यूज़ करते हैं वो क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? इसम सिफ्त होता है, मतलब किसी की खूबी या खामी। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी नाउन की या फिर प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन हमने ऊपर पढ़ लिया, तो मतलब उन दोनों की खूबी या खामी। मतलब अली अच्छा लिखता है, तो ये अच्छा लिखना उसकी खूबी है, ठीक है, अली की। या अली अच्छा बोलता है, वो बहुत ही शाइस्तगी से बोलता है, अच्छे अंदाज से बोलता है, तो मतलब ये उसकी खूबी है, अच्छा बोलना। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या? काम। कोई सा भी काम हो सकता है। काम बहुत बड़े बड़े काम नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे काम भी होते हैं। जैसे कि सांस लेना भी काम है, जैसे कि देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, सब काम है। तो ये जितने भी काम है वर्ब। अ वर्ड विच डिनोट्स हैविंग और डूइंग एन एक्शन। मतलब कोई सा एक ऐसा वर्ड जो कि कोई काम करवा रहा हो, कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो कि कोई भी काम कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे कि कम, गो, प्ले, प्रेयर, सिंगिंग, डांसिंग एट्सट्रा। एडवर्ब। एडवर्ब क्या है?
अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम में इजाफ़ा करता है, ठीक है। काम कोई भी है उसमें किसी भी तरीके से इजाफ़ा करना है, मतलब अगर कोई बोल रहा है तो किस शिद्दत से बोल रहा है, ऊंचा बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, या फिर किसी ने कोई काम कब किया, ठीक है। जैसे कोई स्कूल गया तो कब गया, 8 बजे, तो ये 8 बजे इसका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रपोजिशन। व्हाट इज़ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन कहते हैं हर्फ रब्त, हर्फ जार को, मीन्स ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अ वर्ड विच शोज़ द कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन करता है, उसके साथ उसका ताल्लुक़ शो करता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, द कैट इज़ अंडर द चेयर, बिल्ली चेयर के नीचे है। अब इसमें से अंडर हटा देते हैं हम, द कैट इज़ द चेयर, मतलब बिल्ली चेयर है, रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब प्रपोजिशन बहुत ज़रूरी है। कंजक्शन। व्हाट इज़ कंजक्शन? कंजक्शन होता है हर्फ अतफ। अगर आप उर्दू की ग्रामर लें, आपके पास हो कोई भी, किसी भी क्लास की उर्दू की ग्रामर उठा लें तो वहाँ पे भी ये होते हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उधर भी होते हैं। हर्फ अतफ आपको मिल जाएगा इजीली। हर्फ अतफ क्या होता है? अ वर्ड विच ज्वाइंस, एक ऐसा वर्ड जो कि जोड़ता है डिफरेंट वर्ड्स, मुख्तलिफ अल्फाज को, और सेंटेंसेस या फिर सेंटेंसेस को। मतलब एक ऐसा वर्ड है जो कि मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज़ों को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, अली एंड नजमा आर गोइंग टू स्कूल। अली और नजमा स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे अली और नजमा दो लोग हैं, दो लोगों के नाम हैं, तो उनको जोड़ता हुआ ये एक वर्ड कंजक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? हर्फ फजाइया कहते हैं इसको। हर्फ फजाइया का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कि कभी आपके जज्बात, एहसासात और अचानक से कोई भी आपकी फीलिंग उठती है, गुस्सा आ सकता है, खुशी हो सकती है, इन सब को शो करवाता है, तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अ वर्ड आर अ साउंड, एक ऐसा लफ्ज़ या फिर एक ऐसी साउंड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स आर इमोशन, जो कि अचानक से आपकी फीलिंग्स या इमोशन को शो करवाता है। जैसे कि अलास माई सन हैज़ फेल्ड, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि मेरा बेटा फेल हो गया। या फिर कोई और वर्ड है जैसे ओह, ब्रेवो, वेल डन, हुर्रे, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं ये सारे इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, खुशी हुई है। उसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल में आ जाते हैं नाउन, ए एंड एन और द। ए एंड और द आर्टिकल होते हैं। ये आर्टिकल क्या हैं? ये किसी भी उसके साथ मिलकर किसी भी सेंटेंस जो नाउन होता है उसको बताते हैं। ये नाउन कैसा है? ये कोई एक नाउन है या ज़्यादा है? अगर एक हो तो वहाँ पे ए और एन यूज़ होता है, ए और एन इस्तेमाल होता है। और अगर कहीं कोई ख़ास कोई इस्म, कोई नाउन ख़ास चीज़ शो करवा रहा हो तो वहाँ पे दा इस्तेमाल होता है। ए और एन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब हम आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे तो तब इसकी भी समझ आपको आ जाएगी।